हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो क्या भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे होगे क्योंकि ये लास्ट टाइम है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज हम लोग रोज जो चैप्टर है, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा जो लिखा गया है, कहानी एक है, उसके ऑब्जेक्टिव सेशन को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार 50 में 50 भाई, क्योंकि मेरे द्वारा भी इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग भी मेहनत करो और ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही करो, ठीक है। तो वेलकम यू ऑल इन वॉरियर सीरीज। ये एक वॉरियर सीरीज है, इसमें आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तिरछी, रोज, उसने कहा था, या फिर सुखमय जीवन? जल्दी बताओ, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है उनका पूरा नाम है। उनके द्वारा लिखी गई कहानी क्या है? रोज है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी क्या है? रोज है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जी जो थे वो क्या थे? निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, व्यंग्यकार थे? ए बी सी या फिर डी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, तुरंत से पहले। अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जी क्या है? तो अज्ञेय जो थे वो क्या थे? कहानीकार थे, ठीक है। अज्ञेय जी जो थे वो क्या थे? कहानीकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोर्डमन कॉलेज से, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए थे? जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी 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 जल्दी। तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था। कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने क्या किया था? इंटर किया था, ठीक है। कौन? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में हुई थी, 1924 में हुई थी, 1928 में, या फिर 1932 ईस्वी में हुई थी? तो अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? जल्दी बताओ, जल्दी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, जल्दी बोलो, जल्दी भाई जल्दी। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 ईस्वी में अज्ञेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। कब? 1924 में। कब? 1924 में। कब? 1924 में क्या हुई थी? पहली कहानी प्रकाशित, ठीक है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, लालती, प्रभावती या फिर कलावती? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी बताओ, ए बी सी या फिर डी, जल्दी जल्दी जल्दी, ए बी सी डी, जल्दी बोलो। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती था, ठीक है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, 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 ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया जब आप आंसर पढ़ते हो तो 3-4 बार क्यों बोल देते हो मालती मालती मालती? तो बेटा बात ऐसा है कि जब कोई चीज़ आप 3-4 बार ना रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक थोड़ा याद रह पाती है। जैसे मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पढ़ा महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, मालती, मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती, मालती, मालती। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, सब लॉजिक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रैंगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी कहानी जो है ग्रैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, ये तेरे प्रतिरूप, या फिर रोज? जल्दी बोलो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो डी जो है, रोज जो कहानी है वो क्या है? गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन कहानी? रोज, 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 रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? जो लेखक जी थे वो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? मालती कौन थी? महेश्वर की पत्नी थी, ठीक है। उनसे कितने वर्ष बाद लेखक मिलने आए थे? 2 वर्ष बाद, 4 या 5 या फिर 8? तो 4 वर्ष बाद उन्होंने क्या किया? मालती से मिलने की कोशिश की। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? जो मालती थे, उनके पति जो थे महेश्वर, वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी, कैंसर,
गैंग्रीन या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी तो पता होगा सबको, ए बी सी 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 या फिर डी, जल्दी जल्दी बोलो। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन ऑपरेशन करके आए थे, ठीक है, गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, ठीक है। ये कहानी जो जो पढ़े होंगे उनको तो फटाफट आ रहा होगा, ठीक है, तुरंत से पहले वो आंसर दे रहे होंगे, हमसे पहले आंसर वो दे रहे होंगे, ठीक है। जो बच्चा इस कहानी को पढ़े होंगे, मैं क्वेश्चन बोलूँ वो आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। पर चलो कोई नहीं। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम क्या था? ओए होए महेश्वर, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ, ए बी सी डी। तुरंत से पहले, तुरंत से पहले, तुरंत से पहले, तुरंत से पहले, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए बी सी डी, जल्दी बोलो। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। ए बी सी डी, जल्दी बोलो, जल्दी, तुरंत से पहले। तो अज्ञे जी ने जो है वो आनंद बंधु जो हस्तलिखित पत्रिका है उनका संपादन किया था। किनका? आनंद बंधु, आनंद बंधु, आनंद बंधु। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कुछ भाई बोल रहे होंगे कि आप मंत्र पढ़ रहे हो क्या? भाई यूं ही कुछ समझो, कैसे भी समझ जाओ, जैसे तुम समझ जाओ वैसे समझा देंगे, ठीक है। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ठीक है, प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में या फिर इनमें से कोई नहीं। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्रिका सेवा में जो है, पत्रिका सेवा में अज्ञे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। पत्रिका सेवा में, किस सेवा में भैया? पत्रिका सेवा में अज्ञे जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? भैया कुछ ज्यादा मंत्र में जा रहे हो, चलो इधर आ जाओ। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब, संतरा। आम, केला, सेब, संतरा, ए बी सी डी, जल्दी, ए बी सी डी, जल्दी बताओ, तुरंत से पहले। कहानी भाई पढ़े हो तो जल्दी जल्दी आंसर, फटाफट आंसर दो। महेश्वर जी जो थे वो कौन सा फल लेकर आए थे? तो आम लेकर आए हुए थे। क्या लेकर आए थे? आम लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे भैया? आम लेकर आए थे। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? मालती ना, महेश्वर हाँ, मालती के रिश्ते का भाई ना। तो महेश्वर जी जो थे मालती के हस्बैंड, वो क्या थे? वो डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करके आए थे? ऑपरेशन करके आए थे। किस चीज का ऑपरेशन भैया? तो गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आए हुए थे, ठीक। 6, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी जो थे वो किस वर्ष से कविता लिखना शुरू किए थे? 10 वर्ष से, 12 वर्ष से, 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, जल्दी बताओ। तो वो 10 वर्ष से। वाह भाई, यहाँ तो आजकल 10 साल का बच्चा खेल कूद रहा होता है, ठीक है। ये 10 वर्ष से कहानी लिखना स्टार्ट, कविता लिखना शुरू कर दिए हुए थे, ठीक है। वाह भाई, मजे की बात है। मालती का पति क्या है? डॉक्टर है, वकील है, प्रधानाध्यापक है या फिर एक्टर है? ओए होए, तो डॉक्टर थे, डॉक्टरी लाइन से वो जुड़े हुए थे, ठीक है। मालती के पति जो थे महेश्वर, ठीक है। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? जल्दी बताओ। विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, जल्दी बोलो। तार सप्तक जो थे उनका संपादक कौन है? तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे तार सप्तक का संपादक, ठीक है। अज्ञे किस विद्या से संबंधित है? अज्ञे जो है वो किस विद्या से संबंधित है? छायावादी थे क्या? प्रयोगवादी थे? रहस्यवादी थे या फिर स्वच्छंदवादी थे? कौन थे? ए बी सी डी, जल्दी बताओ। प्रयोगवादी थे। अज्ञे जी कौन थे? प्रयोगवादी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है? इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी। बकरी, करबला, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, अरे भाई ये चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं, बहुत भयंकर चैप्टर है। चलो आगे मिलते हैं उस चैप्टर में। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अज्ञे जी का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अज्ञे जी का नाटक था। क्या है भैया? उत्तर प्रियदर्शी। क्या है भैया? उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 10 लाख का प्रश्न। चलो गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो क्या था गैंग्रीन? बीमारी था, ये तो सबको पता है। चलो आप 10 लाख जीत गए। क्वेश्चन ठीक से बोल नहीं पाते हो, 10 लाख दे रहे हो, सॉरी यार, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि मालती महेश्वर का की संतान का क्या नाम था? मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था? मालती के पति कौन थे? महेश्वर थे। महेश्वर के वाइफ कौन थी? मालती थी। तो इन लोगों का संतान का नाम क्या था? भैया उतना डिटेल में मत जाओ, जल्दी बताओ। ए बी सी डी। टीटी 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 जो था वो उसके संतान का नाम था, ठीक है। टीटी टीटी याद रखो ऐसे, टीटी। वो महेश्वर और मालती के संतान का नाम क्या था? टीटी। क्या था? टीटी, ठीक है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? आप जल्दी बताओ। ए बी सी डी। उदय प्रकाश, अज्ञेय, मलयज या फिर मणिमधुकर। तो उदय प्रकाश, अज्ञेय, मलयज कौन है? ए बी सी डी। अज्ञेय जी की रचना है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप किन की रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। नदी के द्वीप किन की रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, बाबड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार या फिर शेखर एक जीवनी के लिए प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? 1911 में। कितना मार्च? 1911। 7 मार्च 1911। 1911 में कितना मार्च? 7 मार्च। 7 मार्च 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? सच्चिदानंद जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था? दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, अभयानंद शास्त्री। ए बी सी डी, जल्दी जल्दी बताओ। तो इतना में बच्चा को पता चल ही गया होगा, हीरानंद शास्त्री, क्योंकि उनके पिता का नाम उनके नाम में था, ठीक है। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? बोलो, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर। बच्चे समझ गए होंगे। ओ सदा नीरा। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? जल्दी बताओ। हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ठीक है। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान से देखना। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपने अपने अजनबी, भगनदूत, एक बुध सहसा उछली या फिर तिरछी। तो तिरछी जो है वो अज्ञेय जी की रचना नहीं है, बाकी ये सब अज्ञेय जी की रचना है। बच्चे जल्दबाजी में क्या पढ़ जाएंगे? कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? ऑप्शन ए करेक्ट मार देंगे। लो गया 1 नंबर। ध्यान से बेटा, ध्यान से। रोज कहानी की नायिका कौन है? नायिका, ओए होए, एक्ट्रेस। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है, और कौन है? रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी घंटे की किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? अच्छा अच्छा अच्छा। रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ, खड़कन खड़कन, धड़कन खड़कन, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 4 3 2 11। तो 11 खड़कन के साथ। खड़कन ये क्या है भाई? चलो, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, वो तो उनकी ही कृति है। हरी घास पर क्षण भर भी उनकी ही कृति है। तो पल्लव जो है उनकी कृति नहीं है। सदा नीरा है यहाँ, वो सदा नीरा नहीं है, सदा नीरा है, ठीक है। तो सदा नीरा उन्हीं की कृति है, ठीक है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? रसवंती, नदी के द्वीप, समझ ही गए होगे भाई, क्या ही बताएं। रोज इनमें क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, ठीक है। तो कहानी है, रोज एक कहानी है, रोज एक कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी किनका नाटक है? तो भैया अज्ञेय जी का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी किनका नाटक है? अज्ञेय जी का नाटक है, ठीक है। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो ये एक उपन्यास है, ठीक है। शेखर एक जीवनी क्या है? एक उपन्यास है, उपन्यास, उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है भैया? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है भैया? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। तो ए बी सी डी, जल्दी बताओ। तो अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? व्यंती देवी था, ठीक है। व्यंती देवी, व्यंती देवी, ठीक है। रोज कहानी की नायिका कौन है? ये दोबारा बता रहा हूँ, मालती, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? भाई ये सब फिर से पूछ रहे हो, इसका आंसर क्या ही बताओ, आपको पता ही होगा। बी अ वॉरियर भाइयों, हाँ योद्धा बनो,
और योद्धा की तरह लड़ो। क्या हो गया, टाइम कम है तो कम टाइम है, लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी भी टाइम है, ठीक है। भले ही टाइम कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि टाइम तो अभी भी है ना। क्या हो गया, कम है तो है ना टाइम। तो टाइम को न्यूट्रलाइज करो, टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ और पढ़ाई करते रहो, वॉरियर की तरह लड़ते रहो। हारना नहीं है, लास्ट तक लड़ेंगे। हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। केटी बिहार बोर्ड 10th एंड 12th, ये चैनल का नाम है। चलो अच्छा है भाई, ये सब बताना जरूरी है क्या भाई, बता ही देता हूँ, ऐसे पता होगा आप लोगों को। तो थैंक्स, आप सभी का धन्यवाद है यहाँ तक जुड़ने के लिए, और इस खूबसूरत से सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसी प्रकार के सेशन हम लाते रहेंगे। तो ये रोज जो चैप्टर है, चैप्टर 5 अज्ञात जी द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने बातचीत कवर कर रखा है, उसने कहा था कवर कर रखा है, संपूर्ण क्रांति कवर कर रखा है, और ये है रोज, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो भी कवर करेंगे। अर्धनारीश्वर भी हम लोग का कवर हो ही चुका है। तो ये 5 नंबर चैप्टर है क्या, रोज, जिसे आज हम लोग कवर कर लिए हैं। और साथ साथ इसके सब्जेक्टिव सेशन भी हम लोग लाते रहेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है वो सब आपको विथ आंसर दे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो भाई। विश्वास रखो, हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ करा दूंगा। हाँ, एग्जाम से पहले सब कुछ करा दूंगा, सब कुछ जितना भी है ना, लेटर राइटिंग, निबंध, और एक और चीज़ पे काम किया जा रहा है अभी, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। 23 नवंबर से शायद स्टार्ट किया जाएगा वो चीज़। व्याकरण पे, जो व्याकरण के 7 से 8 जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द हो ही जाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके।